हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। अब तो आपने अपने कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया साहब कि कैसे ये साईं बाबा अपना पैसा धंधे में लगाकर कमाई कर रहा है। माँ की ममता, पिता का सहारा तुम ही तो देते आ रहे हो, सबको हौसला देते आ रहे हो। हारे हुए इंसान के होंठों पर मुस्कुराहट देते आ रहे हो। आपकी लीला मेरी समझ से परे है। बस मेरी इतनी ही विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की रक्षा आप कीजिएगा, उसके माता पिता आप बन जाइएगा, उसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। अरे मालसापति जी, लेकिन बाबा इस चोर को यहाँ क्यों बुलाएंगे? अरे क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आयकर अधिकारी हूँ। बचाओ! अरे रुक! बचाओ! बाबा बचाओ! चोर चोर बोलता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? जब तक द्वारिका माई में था दर्द नहीं था, और यहाँ आते ही दर्द शुरू। आ आ आ बाबा बाबा महालसापति, नानावली, श्यामा, अरे वहाँ क्या हुआ? बाबा वो द्वारका माई में द्वारकानाथ का कुटिल साथी चोरी छुपे घुस आया था, मैंने उसे पकड़ा भी, लेकिन वो भाग गया। बाबा कह रहा था कि वो प्राप्तिकर अफसर है। आप हंस रहे हैं साईनाथ? हंसने वाली बात है महालसापति। द्वारिका माई में चोर क्या चुराने आएगा? वहां है ही क्या चुराने के लिए?
वो ईंट जिसे मैं अपने सिरहाने में रखता हूं, या वो जलने वाली धुनी, या फिर वो उदी? चोर चोरी भी करेगा तो किस चीज की? मेरी झोली की। यहाँ उसका क्या काम साईनाथ? मेरी संपत्ति की गिनती करने आया होगा। आने दो उसे गिनती करनी होगी मेरे भक्तों की दुआओं की। हाँ बाबा, सच कहूं तो वो दुर्भाग्यशाली था जो आपके दर्शन नहीं हुए। उसके नसीब में खाली द्वारका माई थी। लक्ष्मी बेटी, द्वारका माई ना कभी खाली हुई है और ना कभी खाली रहेगी। इस दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व इस द्वारिका माई में हमेशा निवास करेगा। सबका मालिक एक। अरे राम राम, अरे मूर्ख क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ है? इस तरह भाग के क्यों आया है? छुपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे मूर्ख क्यों? वो नानावली ने आयकर अधिकारी को पकड़कर मारा। हाँ, अब मैं तुम्हें पकड़कर मारने आया हूँ द्वारकानाथ। जबान संभाल के बात कर नानावली। देखो देखो नानावली, तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो। मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, समझे? वैद्य जी, अब आपका शिरडी से बाहर जाने का वक्त आ गया है। कौन है जो मेरे बेटी को शिरडी से बाहर करेगा? शिरडी की पंचायत। मैं बुलाऊंगी पंचायत और सबसे ये पूछूंगी कि द्वारिकानाथ जैसे शैतान को वैद्य जी ने अपने घर में बिठा के क्यों रखा है। अगर वैद्य जी ने द्वारकानाथ को अपने घर से बाहर नहीं किया तो वैद्य जी को शिरडी से बाहर कर दिया जाए। आजा भाई, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो, समझी? सुधरा। अरे राम राम, सुधरा। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। क्या बोला द्वारिकानाथ जी ये जाते जाते? समझ भी नहीं आया वैद्य जी, भगवान। पर चिढ़ा रहा था बंदर। वैद्य जी बात मानिए, साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो बंदर कुत्ते गधे सब आपको चिढ़ा चिढ़ा के जाएंगे। सही कहा तुमने। इधर आओ। बार बार समझाने के बाद भी जो समझना नहीं चाहता वो ना समझ नहीं, अहंकारी है। सोए हुए को हम जगा सकते हैं, जागे हुए को हम कैसे जगाएंगे? ज्ञानी होकर भी जो विनम्र नहीं है वो ज्ञानी नहीं, अहंकारी है। विनम्र वो ही है जिसे जरा सा भी अहंकार नहीं। अहंकार इंसान को उन्मत्त बना देता है। अहंकार के कारण वो अपने आप को महान समझता है और दूसरों को तुच्छ। अहंकार ही इंसान के अंदर के मैं को जगा देता है और इंसान बोलने लगता है मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही ये सब किया है। अहंकार जब इंसान पर कब्जा कर लेता है तो इंसान अपने अंदर के मैं को भूल जाता है। ये मैं कौन है, ये सत्य जानकर तुम अपने आप में और सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करो। ये जान लो कि सारा संसार मैंने ही व्याप्त किया है। जब तुम्हें इसका साक्षात्कार होगा तब तुम किसी को कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो तो असल में तुम मुझे ही कष्ट पहुंचाते हो। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, मैंने देखा है कि जितना भी धन जमा होता है साईं बाबा उसे अपने पास नहीं रखते,
साईं बाबा सारा धन बांट देते हैं। उन्हें पैसे का मोह नहीं है द्वारकानाथ जी, वो तो फकीर हैं। अरे इतना धन देखकर तो किसी की भी मति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन साईं बाबा को तो कोई लालच ही नहीं। लगता है अफसर की मति भ्रष्ट हो गई है वैद्य जी। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। सच में साईं बाबा एक संत हैं, अमीर होकर भी फकीर हैं। और बड़ी बात तो ये है कि सबको खाना खिलाने वाला खुद भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साहेब, अब तक आपने कभी साईं बाबा को भिक्षा दी है? नहीं। अरे दे दी होती तो आपका पेट दर्द साईं बाबा अपनी झोली में डाल लेते। अरे चुप कर नालायक, चुप। ओ भाई, भिक्षाम देहि। मैं जब द्वारका माई में गया था तो मेरे पेट का दर्द गायब हो गया था। अब भिक्षा देकर देख लेता हूं, शायद दर्द गायब हो जाए। हाँ। अरे साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सबका मालिक एक। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बार बार ये पुराना और नया रिपोर्ट क्यों देख रहे हैं? हाँ, राम राम राम, आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राम राम, अरे अरे आयकर ऑफिसर कहाँ चले गए? पता नहीं। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, उसके दुख दर्द मिटा देता हूं। सारे पापों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो ही मेरी भक्ति करने लगते हैं। अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है मैं उसी का हो जाता हूं। कोई कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, यहां द्वारका माई में आकर वो सुखी हो जाता है। ये द्वारका माई परम दयालु है। अपने बच्चों के सारे दुखों का, पीड़ाओं का नाश कर देती है। द्वारका माई सबकी मां है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहां बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते।
मुझे माफ कर दीजिए साईनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी संपत्ति की जांच पड़ताल कर ली तुमने? क्या है मेरी संपत्ति? तुम्हारे पेट का दर्द, अंतड़ियों का जख्म मेरी संपत्ति है। ध्यान रहे, मैं इस पर भी कर भरता हूं, लगान देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों की विवेचना, दुख दर्द मिट जाने के लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। दुआ ही मेरा लगान, मेरा कर है। तुम्हारे आंसू मेरी संपत्ति हैं। पछतावे के बाद तुम्हारा शुद्ध हुआ तुम्हारा अंतःकरण मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की कोई गिनती नहीं कर सकता और ऐसी संपत्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता और डाका भी नहीं डाल सकता ऐसी संपत्ति पर कोई। मुझे क्षमा कर दीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप सचमुच अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के उद्धारक हैं, सबके तारणहार हैं, हमारे दुखों के निवारक हैं, हम सबके मालिक हैं आप। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। पहले पेट का अल्सर खत्म हो गया और अभी अधिकारी की मति भी गई है मारी। चलिए, अरे जब चले। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जब। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोषीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। साईनाथ महाराज की जय। दुर्गा, दुर्गा। अरे आशा, आओ बैठो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? क्यों? मुझे क्यों याद कर रही थी? तुम्हारी वो सुंदर जवान अमीर बाग की बेटी का क्या हुआ? मैं तो रिश्ता लेकर आई थी, तब तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी लगती है, और तो और अब वो तुम्हें पोता भी देने वाली है। अब क्या हुआ? तुझे पता नहीं है? वो ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने उसका भविष्य देखकर बताया कि वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से रमाकांत की दूसरी शादी कर दूं। ठीक कहा तुमने। मैं लड़की वालों से बात करती हूँ। भला हो तेरा। कहाँ मर गई? अरे आशा के लिए लड्डू लेकर आना। बाबा। देवा। साईनाथ, आपके दर्शनों के लिए ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी पधारे हैं। प्रणाम बाबा।
मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बाबा, ये आचार्य अपने ज्योतिष के लिए विख्यात हैं। हाँ, इनका दावा है कि इनका बताया वो भविष्य कभी गलत नहीं हुआ है। साईं बाबा, मैं आपके हाथ की लकीरें पढ़ना चाहता हूँ। जो दूसरों का भविष्य है आचार्य जी, आप उनका भविष्य देखेंगे? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त हौसला है आपका। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे बाबा? मैं यहाँ हर किसी को खुशी देने आया हूँ। अगर मेरा हाथ देखने से तुम्हें आनंद मिलता है तो देख लो मेरा हाथ। आचार्य जी, क्या देखा आपने? आचार्य जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा का भविष्य तो बताइए। आचार्य जी, बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? बोलिए ना। पंचांग में क्या देखेंगे आप? संपूर्ण सूर्य ग्रहण कब है, ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। संपूर्ण सूर्य ग्रहण कल है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं आचार्य? बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो सच बताइए। द्वारिका माई में बैठकर मैं न कभी झूठ बोलता हूँ, ना ही कभी किसी को झूठ बोलने देता हूँ। तुम सच सच बताओ, मेरा भविष्य क्या है? भालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा सही बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा सही बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। साईं, साईं बेटे। माँ, हम आपको जाने नहीं देंगे बाबा। आप मत जाइए बाबा, हम अनाथ हो जाएंगे। आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है बाबा। आप इस ग्रहण को लगने ना दीजिए बाबा, रोक दीजिए बाबा ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण। साईं बेटे, तुम आज की रात को खत्म ही होने मत देना। न कल का सूरज उगेगा न उसे ग्रहण लगेगा। माँ, होने को कोई नहीं बदल सकता और मृत्यु तो अटल होनी है, जो कभी अनहोनी में बदल ही नहीं सकती।
साईनाथ, आप तो जन्म और मृत्यु से परे हैं। महालसापति, इस संसार में कोई भी मृत्यु और जन्म से परे नहीं है। क्यों बार बार मृत्यु की बात कर रहे हो तुम लोग? देवा, क्यों परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? मत रो मां। रोना किस लिए? जब हम सबको मालूम है कि पैदा होने वाली हर चीज एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, तो फिर शोक क्यों? इस संसार में लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए। रोना क्यों? इंसान को कमल के फूल की तरह होना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से निर्लिप्त रहता है। इंसान भी निर्लिप्त हो जाए तो उसे कोई दुख, कोई शोक नहीं होगा। इसलिए मां, मालिक की पूजा करो, उसकी आराधना करो, कल्याण होगा तुम्हारा। साईं, हमारे मालिक तुम ही हो। श्यामा, दिन ढलने लगा है। सबका मालिक एक। रात हो गई आचार्य बृहस्पति जी। हाँ? सृष्टि का क्रम कभी किसी के लिए नहीं रुकता द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। इसका मतलब इस रात की भी सुबह होगी। अवश्य होगी। और क्या सूर्य ग्रहण भी होगा आचार्य जी? मैं आपके मन की बात समझ रहा हूँ। शिरडी का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा मेरे बताए हुए भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज तक मैंने कभी किसी का भविष्य गलत या झूठा नहीं बताया। निसंदेह, निसंदेह। मैंने साईं बाबा का जो भविष्य बताया है वो सत्य है और वही होगा। मैं भी शिरडी में इसीलिए रुका हूँ कि मैं अपने बताए हुए भविष्य को सत्य होते हुए देख सकूं। महालसापति, क्या सो गए महालसापति? बिना नींद के कोई सो सकता है क्या? आज शिरडी में किसी को भी नींद नहीं आएगी। का पहर है अंतिम, बची है अंतिम आशा। सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का, देखे नहीं दुष्ट तमाशा। मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। ऐसा लग रहा है साईनाथ। क्या लग रहा है महालसापति? कि मेरी आखिरी रात है आपके साथ। महालसापति, तुम ज्ञानी हो, ये क्यों भूल जाते हो कि जहां अंत है वहां नई शुरुआत है। मैं कहां जा रहा हूं?
मैं तो हमेशा इस द्वारिका माई में निवास करूंगा। मैं नहीं भी रहा तो भी मेरा अस्तित्व मेरे भक्तों का सदा मार्गदर्शन करता रहेगा। हे भगवान, द्वारिका नाथ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहा हूँ वैद्य जी, सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा, क्योंकि इसी सूर्योदय के साथ साईं का अंत होगा और फिर हमारा भाग्योदय। हमारा भाग्योदय, भाग्योदय। खालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। साईनाथ, 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 सुना वैद्य जी आपने? धोंडू ने क्या कहा? वो साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं है, वो भाग गया। बाईजा बाई ने आपको धमकी दी थी ना? हाँ, पंचायत बुलाकर वो मुझे शिरडी से बाहर निकलवाने वाली थी। और जिसकी वजह से वो आपको शिरडी से बाहर निकालने वाली थी, उसका वो साईं बेटा खुद अपने आप शिरडी से बाहर चला गया। राम राम राम। लेकिन बृहस्पति जी का बताया हुआ भविष्य कभी झूठ साबित नहीं होता वैद्य जी। जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेगा द्वारिका नाथ जी। देखते जाओ वैद्य जी, देखते जाओ, संपूर्ण सूर्य ग्रहण होने ही वाला है। अब तक तो साईं बाबा का अध्याय समाप्त हो गया होगा। बिल्कुल। माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? माधवपति जी, मेरा साईं बेटा कहाँ है? बोलिए ना, मेरा साईं बेटा कहाँ है? मेरा साईं बेटा, मेरा आपकी भविष्यवाणी 16 आने सत्य साबित हो गई आचार्य जी। राम राम राम। संपूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही साईं बाबा नहीं रहे। सारी शिरडी उनका शोक मना रही है। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ।
भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि माँ। भिक्षाम देहि। बेटे अरे साईं बाबा आ गए गाँव वालों। अरे कहाँ हो तुम लोग? चंदू, अरे साईं बाबा आ गए। द्वारिकानाथ जी, अरे मूर्ख क्यों चिल्ला रहा है? क्या वो कर रहा है? वो आ गए। अरे कौन आ गए? साईं बाबा। साईं बाबा जिंदा है। अरे तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब आचार्य बृहस्पति जी के होश उड़ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। धोती कुर्ता पजामा सब। इनकी भविष्यवाणी झूठी निकली। सूर्य ग्रहण तो हो गया, अब नानावली जैसा राहु केतु इन्हें ग्रास कर जाएगा। अरे मूर्ख चुप कर, नहीं तो ये शनि का सिद्ध हो जाएगा तुम पर, समझे? ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा, क्या अब भी तुम्हें शिरडी सूनी लग रही है? श्यामा, तुम्हारी आत्मा आज तुम्हारे शरीर में लौट आई या नहीं? ऐसा नाटक फिर मत करना देवा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, कभी कभी नाटक करना पड़ता है श्यामा। पाखंडी लोगों के लिए लीलाएं रचानी पड़ती हैं। मालिक हम सबकी मां है, सबका बाप है, लेकिन अपने आप को बृहस्पति कहलाने वाला मालिक का भी मालिक बनने की कोशिश करता है। अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि
कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब कहां मरेगा। बृहस्पति जैसे लोग अपने ज्ञान का आडंबर रचाते हैं और लोगों की सेवा करने की बजाय उन पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति मालिक नहीं है। हमें विश्वास सिर्फ मालिक पर करना चाहिए। अपना भविष्य हमें खुद बनाना चाहिए। हमारा भविष्य बृहस्पति नहीं बना सकता। हमारा भविष्य खुद हम हैं। हमारा भविष्य खुद मालिक है। मैं पूछता हूं, भविष्य है क्या? भव का मतलब है संसार। ये दुनिया, विश्व, ब्रह्म, इस संसार का मालिक है ईश। इसलिए भविष्य कौन है? जो संसार का मालिक है। इस भविष्य को वही जानते हैं जो अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को मालिक को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग परम योगी होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी संसार के हित के लिए बिता देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते और ना ही उन्हें कोई प्रशंसा या ख्याति चाहिए। वो लोगों का भला करना चाहते हैं, बुरा नहीं। और अगर बुरा होने वाला भी होगा तो उसे कैसे बचाया जाए यही सोचते हैं। किसी को मृत्यु का भय नहीं दिखाते। लेकिन बृहस्पति जैसे लोग, ये लोग भविष्य बताने का दावा करते हुए लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे लोग जानते नहीं कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो बृहस्पति। ज्ञान और कला मालिक की देन है, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मृत्युदाता से जीवनदाता महान होता है बृहस्पति। हंसने वालों को रुलाने से रोने वालों को हंसाने वाला बड़ा होता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा। अहंकार के कारण मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों को नाराज किया है। आज आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। अब ये बृहस्पति कभी किसी के भविष्य में झांकेगा तक नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए।